अमरीकी सदर का गजा बोर्ड हकीकत बन गया। पाकिस्तान समेत 19 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत के मुसव्विदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के गजा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर के दरमियान खुशगवार गुफ्तगू। ट्रंप का दस्तखत करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। सऊदी अरब, तुर्की, कतर को और पैराग्वे ने भी गजा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत किए। दस्तखत करने वाले दीगर ममालिक में यूएई, हंगरी, इंडोनेशिया, मंगोलिया, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान, बहरीन, उर्दन, अर्जेंटाइन, मराकेश, बल्गारिया और आर्मीनिया शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा बोर्ड के मुसव्विदे पर दस्तखत करने वाले रहनुमाओं से फर्दन मुसाफा भी किया। गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर तमाम ममालिक का मशकूर हूँ। हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी तो उसका खात्मा किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाज़ेह पैगाम। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने गजा की तामीर नौ के लिए जामे मनसूबा पेश कर दिया। जेरेड कुशनर ने गजा के लिए 4 मरहलों पर मुश्तमिल मास्टर प्लान पेश किया। नए दिफा में 1 लाख से ज़ायद मुस्तकिल रिहायशी यूनिट्स बनाने का मनसूबा। 180 से ज़ायद सकाफती और मजहबी मराकज़ कायम किए जाएंगे। 200 से ज़ायद तालीमी इदारे और 75 से ज़ायद तिब्बी मराकज़ बनाने की तजवीज़। रिफाक के लिए नया तरक्याती मनसूबा तैयार है। गजा और मिस्र के दरमियान रिफा बॉर्डर क्रॉसिंग आइंदा हफ्ते खुल जाएगी। नया गजा 2 से 3 साल में तामीर हो सकता है। नया गजा उम्मीद, सनत और तरक्की का मरकज बन सकता है। 2035 तक गजा का GDP $10 अरब से जायद होने का तखमीना। मनसूबे के तहत 5 लाख नई मुलाजमतें पैदा होने की तवक्को। डिवोर्स में बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत करने की तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत तकरीब में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब के दौरान खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। डिवोर्स फोरम में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। आलमी इक़्तिसादी फोरम में आलमी रहनुमाओं ने गैर रस्मी मुलाकातें की। मुस्कुराहटों और गर्मजोशी का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलियोव से मुलाकात। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी मिले। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर के खुसूसी खिताब की तकरीब में भी शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। इसहाक़ डार की थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्की और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल में बेहतरी के हवाले से अमूर पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो से सदर वर्ल्ड बैंक अजय बाल सिंह बंगा की मुलाकात। पाकिस्तान में रिहाइश और सफाई निकासियात के मनसूबों से मुतालिक गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने सिंतास मुआहदे से मुतालिक आलमी जोग्राफियाई हालात के तनासुर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पेश किया। मुलाकातें आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास के मौके पर हुई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बर्फबारी और बारिश। कला अब्दुल्ला में 1 फुट, चमन में 10 इंच, ज़ियारत में 9 इंच और पशीन में 6 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कोयटा, मस्तूंग और कलात में भी रूई के गालों की बरसात। ज़ियारत में पारा -7, कोयटा में -6 रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के भी कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी और अक्सई के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी तीरा में मुतअद्दिद गाड़ियाँ फंस गईं। सड़कों पर फिसलन और बर्फ जमा होने से आमदोरफ्त शदीद मुतासिर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज की भी शहरियों के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर भी आसमान से सफ़ेद मोती बरसे। वादी लीपा, बलाई, नीलम, गंगा चोटी, पीर चनासी और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। राबिता सड़कें बंद। मलिका कोहसार मरी में अब तक 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। गलियात, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में भी बर्फबारी। मौसम की अंगड़ाई। मुल्क के कई शहरों में बारिश, सर्दी की शिदत बढ़ गई। कराची समेत सिंध के कई शहरों में बादल बरसे। हैदराबाद, लाड़काना, ठट्ठा में बारान रहमत। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मींह बरसा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जल थल एक हो गया। शहर में औसतन 2.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद, सरगोदा, विहाड़ी, पीर महल में भी बादल बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। पेशावर में भी बादल बरसे।
कराची में आग से तबाह गुल प्लाजा से इंसानों के बाक़ियात मिलने का सिलसिला जारी। मजीद 5 लाशों के आज़ा अस्पताल मुंतकिल। जाम बहक अफराद की तादाद 67 हो गई, 77 लापता। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक 67 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया। 6 लाशें मुकम्मल थीं, एक को शनाख्ती कार्ड से शनाख्त किया। 8 अफराद की शनाख्त DNA से हुई। लाशों और आज़ाद से 45 DNA के नमूने हासिल किए गए। मलबा उठाने के दौरान दोबारा लगने वाली आग को बुझा दिया गया। इमारत की बेसमेंट से धुआं निकालने के लिए बड़े पंखे लगाए गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का गुल प्लाजा का दौरा। टेक्निकल कमेटी ने गुल प्लाजा को मखदूश करार दे दिया। कमेटी की गुल प्लाजा को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मुनहदम करने की सिफारिश। गुल प्लाजा से मुतसिल प्लाजों का भी मुआयना किया गया। यारों की याद और लबों पर फरियाद। गुल प्लाजा के बाहर खवातीन का एहतजाज। इंतजामिया ने इमारत के अंदर जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन का कहना है 6 रोज हो चुके, हमारे बच्चे मलबे तले दबे हैं, तलाश किया जाए। सानिया गुल प्लाजा में जबहक सरफराज कादरी की नमाज जनाजा गार्डन उस्मानाबाद के मोहम्मदी ग्राउंड में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सानिया गुल प्लाजा के 3 अफराद का ताल्लुक गुजरावाला से निकला। एक ही खानदान के 3 अफराद आग की जद में आ गए। एक जाँ बहक, 2 लापता। जाँ बहक होने वाले रिजवान की DNA की मदद से शनाख्त हुई। जाँ बहक रिजवान की तदफीन आबाई गाँव में कर दी गई। तीनों अफराद ने गुल प्लाजा में डेकोरेशन की दुकानें बना रखी थी। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात। सिंध हुकूमत ने निजी ऑडिट कंपनी की खिदमत हासिल कर ली। IG सिंध जावेद आलम मड्डू का कहना है कि निजी ऑडिट कंपनी आग लगने की वजूहात समेत दीगर चीज़ों का जायजा लेगी। रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अहम दुकानदारों समेत तमाम मुंसलिक अफराद के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। पुलिस टीम भी वाक़े की जांच कर रही है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची भर में फायर सेफ्टी मुआयनों का आगाज़ कर दिया। शहर की 35 रिहायशी और कमर्शल इमारतों में फायर सेफ्टी इंतजाम का जायजा। DG SPCA के मुताबिक फायर सेफ्टी में खामियों पर मुतालिका इमारतों को इस्लाही नोटिस जारी किए जा रहे हैं। KMC के सर्वे में शामिल 266 इमारतों समेत अहम इमारतों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। मुकर्ररा वक्त में फायर फाइटिंग आलात और सेफ्टी इकदाम न करने पर इमारतों को सील किया जाएगा। फिटफाट नहीं, धक्का स्टार्ट। कराची में गुल प्लाजा पर फायर फाइटिंग के लिए आने वाला फायर टेंडर खराब हो गया। सिटी वार्डन्स और फायर फाइटर को धक्का लगाना पड़ गया। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में पालतू शेरनी के हमले से 8 साला बच्ची जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त। 11 गैर कानूनी शेर तहवील में ले लिए गए। मुल्जिमान गिरफ्तार। बरामद जानवरों में 5 शेरनियाँ, 3 शेर और 3 बच्चे शामिल। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शेख महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले शेरों को नवाकोट के इलाके में फैक्ट्री में रखा गया था।